हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेक्चर 2। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सलीमा की स्टोरी देखी, उसके समर कैंप के बारे में जाना, मतलब वो समर कैंप में क्या क्या एक्सपीरियंस की उसके बारे में देखे, और नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है उसको जाना। ठीक, बेसिकली उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। अब हम उन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरेस्ट से। अब हमारे जो भी वेजिटेशन है उनको कुछ तरह के फॉरेस्ट डिवाइड किया गया है, जैसे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डिसीडियस फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये सब हैं। तो इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो ये होते हैं, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका फिगर अभी नीचे आपको मिल जाएगा। तो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये इक्वेटर के और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। अब वहाँ पे क्यों, तो देखिए इक्वेटर के पास हमारी प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल है, देन हमारी प्रॉपर रेन होती है, इसलिए इस जगह पे ये पाए जाते हैं। और ये हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा घने रहते हैं, ठीक, और बहुत ज़्यादा ग्रीन रहते हैं, घने रहते हैं। मतलब ये इतना घने रहते हैं कि इनकी रूट्स तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। मतलब अगर आप इन जंगल में चले जाए तो ऊपर ही ऊपर इतने पेड़ हैं, इतना घना है कि भाई नीचे तक ये सनलाइट अच्छे से पहुंचने ही नहीं देते हैं। ये दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो हमारे ट्रॉपिक, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक के बीच भी जो भी हमारा एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा सनलाइट पहुँचती है, और हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी पूरे साल होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे कंटिन्यू हमारे जो भी सनलाइट हो गया, देन वाटर हो गया, कंटिन्यू प्रेजेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई मतलब ऐसा मौसम आता ही नहीं है कि भाई पेड़ पौधों को, मतलब ड्राई सीजन यहाँ पे आता ही नहीं है कि उनको अपनी लीव्स शेड करनी पड़े। इसीलिए इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा ग्रीनरी बरकरार रहती है। The thick canopies of closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। अब यहाँ पे वही चीज़ देखिए बता रहा है कि भाई ये जो भी हमारी थिक कैनोपीज होती हैं ये अलाउ ही नहीं करती कि भाई सनलाइट नीचे पहुँच सके। मतलब ये इतना ज़्यादा घना है, ठीक, इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि भाई उसके अंदर से सनलाइट तक पास नहीं कर सकती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी एंड कॉमन हियर, ये कुछ यहाँ पे पेड़ के नाम बताए हैं वुड के, जो यहाँ अक्सर पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी हो गई रोजवुड, इबोनी, ये सब यहाँ कॉमन है, मतलब कॉमन सी बात है ये सब का प्रेजेंट होना। ये बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाई जाती हैं, ठीक। ये हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये अभी ये हमारे एनसीईआरटी में डू यू नो करके फैक्ट है, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये जो हमारा ब्राज़ील में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है एक है, उसको मतलब वो इतना ज़्यादा घना है और इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको हम अर्थ, लंग्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। अब लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कह रहे हैं, तो देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लंग्स ऑफ अर्थ कह रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए, ठीक। अब ये दूसरा हमारा फैक्ट है। तो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। अब ये जो हमारा एनाकोंडा है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक, ये एक तरह का स्नेक है, सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, जो ये भी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे इसकी एक विशेषता बता रहा है कि भाई ये किसी को भी खा सकता है। मतलब अगर हम देखें तो ये क्रोकोडाइल जैसे बड़े एनिमल को भी मार के खा सकता है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा रहता है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक भी है एनाकोंडा। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब हमारा दूसरा फॉरेस्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक। अब ये जो हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक।
Tropical deciduous forests are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia, and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are साल, teak, नीम एंड शीशम. देखिए इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट है इनको हम मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं. तो देखिए जैसे जैसे ये मानसून आता है वैसे वैसे इनमें ग्रीनरी आती है और जैसे ही मानसून जाता है या ड्राई सीजन आता है तो ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं. यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए. यहाँ पे किस तरह की वुड पाई जाती है तो हमारे साल, टीक, नीम, शीशम इनकी जो भी लकड़ियाँ रहती हैं वो हमें इन्हीं फॉरेस्ट से मिलती है. किनसे? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से. अब ये जो हमारी हार्ड वुड है ये कहाँ यूज़ होंगी तो भाई फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट में हमें यूज़ होती हैं और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें भी हम इन वुड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट से मिलती हैं. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात कर रहा है तो जैसे कि हमारे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर्स, मंकी ये सब कुछ एनिमल्स हैं जो इसी तरह के फॉरेस्ट में इसी तरह के रीजन में पाए जाते हैं. आगे यहाँ पे कुछ फोटोज़ हैं तो इसमें हम देख लेते हैं ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है जिसमें थोड़ा मतलब ड्राई सीजन चल रहा है तो हम देख सकते हैं कि ये सूखा हुआ है. देन ये एलिफेंट हो गया, गोल्डन लंगूर की फ़ोटो, ये टाइगर. ठीक, ये हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. देन हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये जो हमारे मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे ये लोकेटेड हैं. कौन? हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अब ये जो भी हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये जो भी हमारे अर्थ का ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न कोना भी है जो मोस्टली साउथ ईस्टर्न, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. जैसे कि ये साउथ ईस्ट यूएसए में पाए जाते हैं, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में. ठीक, ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं. कौन? हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे कंप्राइजेज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड लाइक ओक, पाइन, इलेक्ट्रिस एंड एक्सेट्रा. तो ये जो हमारे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये हर तरह की वुड को कंप्राइज करते हैं, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, जैसे कि हमारा ओक हो गया, पाइन हो गया, ये सब. ठीक, एट्सेट्रा. ये देखिए ये है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिल रही है. ये ड्राई भी है एंड देन ग्रीनरी वाला भी. ठीक, अब हम देखते हैं हमारा ये वाला जो कि है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. ठीक, एज वी गो डाउनवर्ड हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. अब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में नीचे की ओर लैटिट्यूड में हायर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे लैटिट्यूड्स में तो हमें क्या मिलेगा? हमें टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. ये कहाँ पाए जाते हैं तो हमारे यूएसए हो गया, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है यूएसए के. देन चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड और वेस्टर्न यूरोप में भी पाए जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन में. ठीक, ये क्या करते हैं जैसे हमारा ड्राई सीजन आता है तो उसमें अपनी ये लीव्स को शेड कर देते हैं, जैसे कि हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के पेड़ भी करते हैं. ठीक, अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे किस तरह के ट्रीज कॉमन है तो ओक, एश, पीच एक्सेट्रा. और एनिमल्स की बात करें तो डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर दी एनिमल्स कॉमनली फाउंड हियर. और यहाँ पे कुछ बर्ड्स की भी बात कर रहा है जो यहाँ पाई जाती हैं तो ये पीजेंट्स, मोनाल्स, ये भी कुछ बर्ड्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं. यहाँ पे हम फोटो में देख लेते हैं तो ये देखिए ये है हमारे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का फोटो. ठीक, यहाँ पे लगते हैं बर्ड वगैरह का मेंशन नहीं है. ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आप देख लीजिए. ठीक, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस.